क्लास 10th में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी से हम परिचित हैं, जाने अनजाने में हम, जैसे कि जितने भी पहाड़े हैं 2 से लेकर जहां तक अभी पहाड़े आपको याद है, वो सब क्या है? समांतर श्रेणी है। सम संख्या क्या है? समांतर श्रेणी। विषम संख्या क्या है? समांतर श्रेणी है ना। अब मैंने मान लो कोई समांतर श्रेणी लिख दी, 3 7 4, और मैंने बोला बताओ 8वां पद कितना होगा? 8वां पद ज्ञात करो, 8वां पद ज्ञात करो। अब मुझे 8वां पद ज्ञात करना साहब, ये एक समांतर श्रेणी है और इस श्रेणी का 8वां पद मुझे ज्ञात करना। पहला पद तो मुझे मालूम है 3 है, दूसरा पद मुझे मालूम है 7 है, तीसरा पद भी मुझे मालूम है 11 है, चौथा पद तो मुझे बता दोगे कितना आएगा? 15, क्योंकि 4 4 जुड़ते जा रहे हैं। 3 में 4 जुड़े तो 3 और 4 7 और 4 11 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23 और 4 27 और 4 31। सही है ना? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताओ 8वां पद कौन सा? 31। अब देखते हैं अपन, सूत्र से करके देखते हैं, देखें 31 आता है कि नहीं आता है ना। तो देखो, तो पहले तो लिखो a बराबर b बराबर 7 में से 3 गया तो 4, तो nवां पद tn, t फॉर टर्म, t फॉर टर्म, nवां टर्म, nवां पद। हिंदी में लिखूं कि अंग्रेजी में चलेगा? तुम बोलो तो अंग्रेजी हिंदी में लिख दूं? हिंदी में लिख देता हूं, चलो। nवां पद, nवां पद, तो nवां पद क्या हो जाएगा आपका? a प्लस n माइनस 1b, है ना। तो nवां पद बोले तो 8वां पद, तो यहां लिखो 8वां पद। 8वां पद कितना हो जाएगा आपका? a कितना भैया? a कितना है? 3। n कितना है? n की जगह 8, क्योंकि 8वां, तो n 8 है, -1, और d कितना है? इनमें कितने कितने का अंतर है? 4 4 का, d 4 है। तो 8वां पद, 8वां पद 3 धन, है ना। 8 में से गया 7, 7 चौक 28, 28 और 3 आगे के नहीं आगे 31। देखो तो सूत्र से कितनी जल्दी हो गया ना, नहीं जोड़ जोड़ के करना था। चलो 8 का तो तुमने कर दिया, मान लो 8 की जगह अगर वो बोल देता 18वां पद ज्ञात करो, तो क्या 18 बार जोड़ते हैं क्या? बहुत टाइम लग जाता ना 18 बार जोड़ने में, तो उस समय सूत्र की मदद ले लो, कुछ भी नहीं करना। बोला 18वां पद, अभी बता देता हूं 18वां पद कैसे निकालते हैं। 18 में से गया तो 17, 17 चौक 68, 68 और 3 72, ये उत्तर आ गया। ये 18वां पद निकाल दिया मैंने। अब तुम इसको 18 बार जोड़ते तो कितना टाइम हो जाता है? तो सूत्र से सवाल फौरन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो सूत्र याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सूत्र कैसे बना ये मैंने बताया ना, बता दिया ना, सूत्र बनाने का तरीका बताया ना अभी मैंने। जैसे मान लो पहला पद है, पहला पद तो a, दूसरा पद क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस 1d, तीसरा पद, बात हम तीसरे की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? तीसरे पद की, मगर आएगा 2d। तीसरा पद तो 3 में से कम 2d, दूसरा पद तो 2 में से कम 1d।
अब चौथा पद, चौथे पद की बात करेंगे तो 4 में से कम 3d, और nवा पद की बात करेंगे तो nवा पद तो n में से एक कम, n में से एक कम। समझे कि नहीं? बन गया ना सूत्र? कैसे बन गया? अब ये अगर सूत्र याद हो गया तो सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बड़ी आसानी से कर लोगे। चलो अब मैं सवाल देता हूं आपको। मैं पदों की संख्या ज्ञात करूं, पदों की संख्या, पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या ज्ञात करना भैया। इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। ये एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है। पहला पद 3, दूसरा पद 6, तीसरा पद जो भी होगा, और अंतिम पद कितना है? अंतिम पद 36 है। इसमें अंतिम पद कितना है? 36 है। अगर यह 36 की जगह अगर मैं लिख देता 30, कितने लिख देता? 30, तो बताओ कितने पद होते हैं? ये पदों की संख्या कितनी हो जाती? कितनी हो जाती? 10, क्योंकि 3 धाम 30। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 धाम 30। तो 3 धाम मतलब 10 पद हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? अब मैंने 30 न लिखते हुए मैंने 36 लिख दिया। अब पदों की संख्या मुझे बताओ, अंतिम पद कितना है? 36। एनवा पद कितना है? 36। एनवा पद, तो एनवा पद आपको दिया है। एनवा पद कितना भैया? बोले 36। ए कितना है भैया? बोले 3। डी कितना है भैया? इनमें कितने कितने का अंतर है भैया? बोलो, 3 का अंतर है। अब यहां पे हमें एनवा पद जो दिया है उसके सूत्र से हम उत्तर निकाल लेंगे। देखो सूत्र लगा दो। एनवा पद, एनवा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एनवा पद, तो एनवा कितना दिया? एनवा 36 बराबर ए कितना है? 3, फिर n माइनस 1, और d कितना है? d आपका 3 है। अब ये 3 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 3, है ना? अब 36 में से 3 गए तो 30, सॉरी 33। n माइनस 1, ठीक है ना? अब ये जो 3 गुणा में है ये कहां जाएंगे बताओ? गुणा वाली चीज कहां जाती है? बटे में जाती है ना? तो ये 3 कहां जाएंगे? 33 के बटे में, है ना? तो देखो n माइनस 1, है ना? और ये हो जाएंगे 33 बटे 3। कितने हो गए? 33 बटे 3, है ना? ठीक है ना? या फिर इसको अपन एक काम करते हैं, अपने को जगह कम पड़ रही ना, तो अपन इसको ऊपर ही कर लेते, थोड़ा यहाँ इधर ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 33 बटे 3 बराबर n माइनस 1। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 11 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, माइनस का 1 उठ के इधर आ गया, क्या आपका हो गया? प्लस का 1। तो 11 और 1 12, 11 और 1, तो पदों की संख्या कितनी? 12। यानी कि 3 का पाना 10 बार बोलेंगे तो 30, और 11 बार बोलेंगे तो 33, और 12 बार बोलेंगे तो 36। तो पदों की संख्या कितनी आ गई? समझ गए ना? पदों की संख्या कैसे निकली, है ना? चलो अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है आपका, अपन लेते हैं इक्कीसवां
पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है? 21वां पद ज्ञात करना है ना। अब भैया हमें 21वां पद ज्ञात करना है और a बराबर कितना है, d बराबर कितना है, बताओ। बाद वाले में से d कैसे निकलेगा? 5 में से घटा दो 3 को, तो d निकला कि नहीं निकला? निकल गया ना। तो n-वां पद है ना। तो n-वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस n-1d। तो n-वां पद कितना? n-वां पद हमें निकालना बोले तो 21वां पद, n की जगह 21 है, n-वां मतलब 21वां पद। तो n की जगह a कितना बोले 3, n के कितना 21 माइनस 1, और d कितना है? d 2 है। तो 21वां पद कितना हो जाएगा? 3, 21 में से गया तो 20 गुणित 2, 21वां पद 20 दूना 40, 20 दूना 40 और 3 43। यही 21वां पद है, यही 21वां पद। इस तरीके से हमें सवाल को करना है। कठिन है क्या? सरल है ना। अगर इसी सवाल को वो ऐसे, ये मैंने ऐसे दिया, अगर वो इसको घुमाना चाहे तो वो यहां पे ऐसे घुमा सकता है आपको, जैसे 3, 5, 7 और आखिरी में लिख दे 43। कितना लिख दिया? 43 में पदों की संख्या याद करो। पदों की संख्या ज्ञात। इसमें कितने पद हैं? अब हमें अंतिम पद दे दिया, हमें पदों की संख्या निकालना है। अभी तो उसने अपने को पदों की संख्या दी थी कि 21वां पद, 22वां पद, 25वां पद। अब वो बोल रही है कि पदों की संख्या कितनी है। अंतिम पद अगर कितना है 43, तो बताओ पद कितने हैं, टोटल पद कितने हैं? 11वां पद है, 11 पद है के, 25 पद है के, 12 पद है के, 18 पद है के, 19 पद है के, कितने पद है? तो देखो पहला पद कितना, डी कितना, 7 में से 5 गया तो कितना, डी निकल गया, डी 2 है, ए कितना है बताओ, ए कितना है? जोर से बोलो, आवाज मेरे पास आना चाहिए, रास्ते में शब्द नहीं गिरना चाहिए। ए 3 है ना। चलो अंतिम पद कितना है 43। बोले तो एन-वा पद कितना दिया 43। एन-वा पद कितना है, और एन-वा पद का सूत्र क्या है? एन-वा पद का सूत्र आ जाएगा a प्लस n-1 d बराबर 43। ए की जगह कितना आ जाएगा, और डी की जगह कितना आएगा? डी की जगह 2 आ जाएगा। चलो फिर n-1 ये 3 उल्टे होते जाएंगे तो क्या के ऋण के 3 हो गए। n-1 40, फिर n-1 2 बटे में आ गया, 2 दूनी 4। तो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका n-1 बराबर 20। तो n बराबर कितना हो जाएगा 20 धन 1। n बराबर कितना हो गया, आ गया कि नहीं? पहले वहां पे 21 ही लिखा था ना मैंने, उसका उल्टा घुमा के सवाल बना दिया। 21वां पद निकालना था तो 21वां पद 43 आया था, अब मैंने 43 दे दिया। तो बताओ 43 कौन सा पद है?
बोले 21वां पद है। समझे कि नहीं? सवाल को घुमाया जा सकता है, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, है ना। जैसे मैंने विलोम शब्द पूछा, बताओ रात का विलोम क्या होगा, तो तुमने बोला दिन। फिर मैंने पूछा बताओ दिन का विलोम क्या होगा, बोले सर दिन का तो याद ही नहीं है सर। बोले क्यों? बोले सर ने याद ही नहीं कराया था। रात का कराया था सर, रात का दिन बताया था। बोले दिन का क्या होता है ये नहीं बताया। भैया दिन का रात होता है, कॉमन सेंस, समझ गए कि नहीं? तो इसी प्रकार से सवाल भी एक दूसरे के घुमा के अपोजिट भी पूछ सकते हैं। वो इसका उल्टा पूछ लिया कि ऐसे नहीं ऐसे ज्ञात करो, ठीक है। चलिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी दबाइए और फॉरवर्ड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।